अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और दो ख़बरें हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं इस लिहाज से कि इसका ताल्लुक यूएई और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैवल करने वाले पैसेंजर से है और उन रेजिडेंट से भी है जो किसी और गल्फ़ रियासत से यूएई जाना चाहते हैं। पहली खबर तो ये है कि अब दुबई एयरपोर्ट्स ने, यानी ये मैं दुबई एयरपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यूएई के एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा। यानी दुबई में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं आपको पता है, टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 3 है, अल मखतूम एयरपोर्ट है जिसे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल भी कहते हैं। यानी दुबई एयरपोर्ट्स की जो अथॉरिटी है उसने कोरोना वायरस के हवाले से जो टेस्ट की जो पॉलिसी है उसमें कुछ तब्दीलियां की हैं। तब्दीली ये है कि अब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ममालिक के जितने भी लोग हैं, अब अगर वो दुबई लैंड करते हैं तो उनको जहाज़ में सवार होने से पहले कोरोना वायरस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और ये टेस्ट वो दुबई आमद के बाद करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पाकिस्तानियों से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी किसी गल्फ़ कंट्री में है, बहरीन में है, कुवैत में है, ओमान में है या सऊदी अरब में है और वो वहाँ से दुबई जाना चाहता है तो उसको कोविड-19 टेस्ट की अब ज़रूरत नहीं होगी। वो दुबई अराइवल पर टेस्ट करवा सकता है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। अब ये पाकिस्तानी उन ममालिक का रेजिडेंट भी हो सकता है, यानी जीसीसी ममालिक का, और वहाँ पर एज ए टूरिस्ट भी जा सकता है। यानी अगर कोई पाकिस्तानी बतौर सयाह या टूरिस्ट वीज़े पर बहरीन गया हुआ है और वहाँ से अगर वो दुबई जाना चाहता है तो अब उसके लिए कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी खबर ये है, एमिरेट्स एयरलाइन ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने का ऐलान किया है और एमिरेट्स एयरलाइन ने, अब आप देखें कि एमिरेट्स एयरलाइन का इस वक्त जो उन्होंने डिस्काउंटेड टिकट, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगा, अगरचे उन्होंने ये ऐलान भारत के लिए भी कर रखा है, लंदन के लिए भी कर रखा है। अगर कोई शख्स लंदन जाना चाहता है तो उसको अब तकरीबन 2500 दिरहम में रिटर्न टिकट एमिरेट्स एयरलाइन का मिल जाएगा। भारत के बाद मुकामात का टिकट 1100 दिरहम कर दिया है, कुछ का 1400 दिरहम है। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। इस वक्त एमिरेट्स एयरलाइन ने जो डिस्काउंटेड टिकट का ऐलान किया है वो है, अगर आप कराची का रिटर्न टिकट लेना चाहते हैं दुबई से कराची और कराची से दुबई, तो इसका जो इस वक्त जो कीमत है, जो फेयर है, वो मुकर्रर की गई है 1045 दिरहम इकॉनमी क्लास के लिए। इसी तरह इस्लामाबाद के लिए तकरीबन 1400 सवा 1400 दिरहम, ये भी इकॉनमी क्लास के लिए। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको ये टिकट 19 दिसंबर से पहले ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप 19 दिसंबर से पहले ये टिकट खरीदेंगे तो ये 31 मई तक ये टिकट करामद होगा, यानी आप 31 मई तक आप ट्रैवल कर सकते हैं इस टिकट पर जो आपको डिस्काउंटेड टिकट मिलेगा। इसकी वजह एमिरेट्स एयरलाइन ने यह बताई है कि वो हर साल इस तरह की प्रमोशंस का या डिस्काउंट्स का ऐलान करते हैं, लेकिन इस मरतबा ख़ास बात यह है कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से अब जो आलमी परवाज़ें हैं उनमें मुसाफिर ना होने के बराबर हैं, या जो मुसाफिर हैं जो साल के इस महीने के आखिर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इस मरतबा कोविड-19 की सिचुएशन, लॉकडाउन, एयरपोर्ट पर जो सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, उनके बायस टेस्ट हैं, मज़ीद टेस्ट हैं, क्वारंटीन है, तो इस लिहाज से, इस वजह से लोग अब सफ़र करने से इज्तनाब कर रहे हैं या गुरेज कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने अब इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया। याद रहे कि जिन टिकट्स का, जैसे इस्लामाबाद का टिकट है, या आम हालात में अगर आप ये टिकट लें तो इन दिनों ये टिकट 2000 दिरहम का होता है और कराची का टिकट भी 1400 से 1500 दिरहम तक आपको मिलता है। लेकिन इस मरतबा 1045 दिरहम में आप ये टिकट खरीद सकते हैं, रिटर्न टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये 19 दिसंबर से पहले अगर आप खरीदेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा या आप इस प्रमोशन का हिस्सा बन सकते हैं। और जिस तरह पहले मैंने बताया कि 31 मई तक ये टिकट कारामद होगा, और अगर आप किसी वजह से 31 मई तक भी ट्रैवल नहीं कर सकते तो मुझे ये भी बताया गया है कि एमिरेट्स एयरलाइन की दरअसल मेरे पास ईमेल्स आती हैं
और एक किस्म का न्यूज़ लेटर आप समझ लें। तो उसमें ये भी बताया गया है कि आप अगर इस टिकट को कैंसिल करवाना चाहें या किसी वजह से नहीं जा सकते तो आप का ये टिकट 24 माह तक वैलिड भी रहेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कोविड-19 की वजह से अगर आप नहीं जा सकते। 12 मैंने सोचा ये दो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। मुमकिन है बहुत से लोग इस खबर या इन दो खबरों से काफ़ी ज़्यादा इस्तेफ़ादा भी कर सकें। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।